जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। भाजपा युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया है दिल्ली में एआई समिट में। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के जवाब में यहां प्रदर्शन किया गया है। जयपुर में राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ यहां पर बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। भाजयुमो का पीसीसी वॉर रूम के लिए यहां पर कूच किया गया है। पुलिस ने दाधी सर्किल के पास प्रदर्शनकारियों को रोका है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हल्की नोकझोंक भी देखी गई है। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें उस वक्त की जब कूच किया गया था पीसीसी वॉर रूम की तरफ को, तब इनको दाधी सर्किल के पास रोका, जहां प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। आपको बता दें कि आज एआई समिट में एनएसयूआई की तरफ से टॉपलेस होकर प्रदर्शन किया गया था। एक तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं दिल्ली की, जहां यह प्रदर्शन किया गया था, और दूसरी तरफ उसके जवाब में जयपुर से तस्वीरें जहां भाजयुमो प्रदर्शन कर रही है एनएसयूआई के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, और हल्की नोकझोंक भी जयपुर में सुरक्षा कर्मियों के साथ हुई है। तो एआई समिट से ये तस्वीरें आपको एक तरफ दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीरें जो हैं वो जयपुर से हैं। प्रधानमंत्री जी का विजन है कि पूरे विश्व के सामने भारत का जो विजन है वो प्रधानमंत्री जी समय समय पर रखते हैं, लेकिन उस समिट में जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी के निर्देश पर जाकर वहां पर अश्लीलता फैलाने का काम किया, वहां नग्न होकर प्रदर्शन करने का काम किया। उससे राहुल गांधी की मानसिकता दिखती है। कांग्रेस ने उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को किस प्रकार के संस्कार दिए हैं वो उससे दिखता है। तो उसी को लेकर आज हमने यहाँ पर कांग्रेस के वॉर रूम के सामने प्रदर्शन किया है, और कल बड़ी संख्या में हम एक पैदल मार्च भी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय तक निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधानसभा में बीमा क्लेम का मुद्दा उठाया गया है। कांग्रेस विधायक नरेंद्र बुड़ानिया ने यह मुद्दा उठाया। फसल बीमा के नाम पर किसानों से धोखे का आरोप लगाया गया है। बीमा क्लेम नहीं कंपनियां दे रही हैं। नरेंद्र बुड़ानिया ने आरोप लगाया है बिचौलियों अधिकारियों से मिलकर धोखाधड़ी यहां पर की जा रही है। हमने आंदोलन भी किया, ट्रैक्टर रैली भी निकाली, सहमति के बाद नतीजा जीरो है, यह आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। सीबीआई जांच कराने की मांग की जा रही है। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने इसका जवाब दिया है। उनका बयान सामने आया और कहा है कि इसको एग्जामिन किया जा रहा है पूरे मामले को। लेकिन यहां पर आपको बता दें कि विधानसभा में ये एक बार फिर बीमा क्लेम का जो मुद्दा है वो गूंजा है। कांग्रेस विधायक नरेंद्र बुड़ानिया है, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। फसल बीमा के नाम पर किसानों से धोखे का आरोप है। शशि मोहन हमारे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि, बीमा क्लेम का मुद्दा एक बार फिर उठा। कांग्रेस विधायक बुड़ानिया ने यहां बड़े आरोप लगा दिए हैं। फसल बीमा के नाम पर किसानों से धोखे का आरोप है। देखिए, मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण था। देश में, प्रदेश में शायद ही ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र हो, कुछ एक शहरी विधानसभाओं को छोड़ करके, जहां पर किसान नहीं है। और ऐसे में किसानों की जब बात आई तो तकरीबन प्रत्येक विधायक बोलने के लिए तैयार था, और कई विधायकों ने फसल बीमा के मामले में घालमेल की बात कही। चाहे बीजेपी के भैराराम सियोल हो, चाहे कांग्रेस के नरेंद्र बुड़ानिया हो, या फिर दूसरे विधायकों की बात ले लीजिए। रामकेश मीणा इस मुद्दे पर बोलते नजर आए। मनोज न्यामिली जो बसपा के विधायक हैं वो ये कहते आए कि फसल बीमा के लिए किसान को कोई प्रीमियम ही नहीं दिया जाना चाहिए और इसका पैसा सरकार को भरना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि किसान जो बीमा है फसल का, उसके प्रीमियम में क्या गड़बड़ होती है और उसके क्लेम में क्या दिक्कत आती है। दरअसल पहले विषय ये था कि 50% से ऊपर खराबा है तो मुआवजा मिलेगा। उसको सरकार ने बदल दिया कि जितना खराबा है उसमें उतना मुआवजा का हकदार किसान होगा। लेकिन कई बार गिरदावरी में गड़बड़ होती है, और जैसा कि आपने देखा कि बीकानेर से आने वाले विधायक जो सारस्वत हैं वो कह रहे थे कि कई जगह तो ऐसी स्थिति है जहाँ शहरी क्षेत्रों में मकान है, उन मकानों की बुआई बताकर मकानों की जमीन पर उस खसरे पे वहां पर किसान का क्लेम उठाया गया है। तो ऐसा कैसे संभव है? जब तक कोई मिलीभगत नहीं होगी, चाहे वो सिस्टम में अधिकारी हो या रेवेन्यू से जुड़े हुए लोग। बिल्कुल शशि, तो यहां पर जांच की मांग की जा रही है, सीबीआई जांच हो, क्योंकि किसानों से जो है वो बीमा क्लेम के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।